बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जुमा मुबारक आप सबको। नाज़रीन, आज के व्लॉग में दो खबरें, एक तो लंदन के हालात क्या है मौजूदा सियासी उनको लेकर, और नंबर टू आपको पता है कराची और हैदराबाद दादू वगैरह में बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे थे, फिर उनको मुलतवी कर दिया गया, हल्का बंदियां डी नोटिफाई कर दी गई, उसके बाद फिर से दोबारा से इंतखाबात होने जा रहे हैं। उसकी तमाम तर डिटेल्स रखता हूँ आपके सामने कि वो वफाकी हुकूमत और जनरल इलेक्शन से रिलेट कैसे करते हैं। लंदन से आगाज करते हैं। काफी सारे दोस्त इसके ऊपर बात कर रहे थे कि जी लंदन बड़ा अपसेट है लेकर रिसेंट पंजाब की डेवलपमेंट्स ये वो एंड ऑल दैट। आपको याद होगा काफी सारी खबरें इस तरह की डेवलप होती रही, स्टोरीज डेवलप होती रही कि नवाज शरीफ ने इस्टेब्लिशमेंट से ये वादा लिया है कि हमें पंजाब वापस दें। बाजवा साहब के टेन्योर की बात कर रहा हूँ, तो तब मैं वापस आऊंगा। जब तक हमजा शहबाज को या नून लीग को पंजाब वापस नहीं किया जाता, तहरीक इंसाफ या काफली की गवर्नमेंट है, तो आई एम नॉट कमिंग बैक। तो इसी तरह के मामलात थे। सर तोड़ कोशिश की गई कि पंजाब को वापस लिया जाए। कोई 7-8 मेंबरान ने पंजाब असम्बली तहरीक इंसाफ और काबली से जिनका ताल्लुक था उनको एतमाद में भी लिया गया। डिले क्या हुई क्या नहीं हुई, जब तक मैं देखूँ ना मैं उस पर बात कम किया करता हूँ। इल्जामात एक दूसरे के ऊपर लगते रहते हैं। बहरहाल वो मामला तय भी पा गए, लेकिन एंड में आके परवेज इलाही साहब, हुसैन इलाही साहब और इमरान खान साहब, इन तमाम लोगों ने मिलकर उन एमपीएस की रिजर्वेशन दूर कर ली, और आपने देखा कि परवेज इलाही साहब ने एतमाद का वोट हासिल कर लिया। एतमाद का वोट हासिल ना कर पाते तो फिर काफ लीग और तरीके इंसाफ में अच्छी खासी टूट फूट हो जानी थी। फिर चांसेस बन जाने थे कि नून लीग अपना सीएम कल को रन ऑफ इलेक्शन में लाने के काबिल हो जाती। लोगों ने सीटें छोड़कर भी एक दफा उस तरफ चले जाना था। बहरहाल ये कार्रवाई हो गई। उसके बाद लंदन जब ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया तो उसके बाद लंदन में शदीद इस्तराब था। मुस्लिम लीग नून में ऑब्वियसली लंदन चैप्टर जो उनका है, नवाज शरीफ साहब, मरियम साहिबा, इनमें शदीद इस्तराब था। अब इसके ऊपर इस्तराब के आगे बढ़ते बढ़ाते मामलात यहां तक जा पहुंचे हैं कि एक दूसरे के ऊपर इल्जाम और एक दूसरे के ऊपर बरहमी का इजहार किया गया है कि राना सनाउल्लाह साहब को शायद गालिबन कहा गया कि आप तो बड़े होपफुल थे, आप तो कहते थे कि आपने एमपीएस तोड़ दिए हैं तहरीक इंसाफ के और काफ लीग के, और आपके कंट्रोल में हैं चीजें और अदम एतमाद कामयाब नहीं होगा, असेंबलीज डिसॉल्व नहीं होंगी। तो उसके बाद आगे चलते हैं तो आगे से राना सनाउल्लाह साहब ने उल्टा फरमा दिया कि बीबी आपको वापस आना पड़ेगा, बड़े मियाँ सबको वापस आना पड़ेगा, हम सिर्फ अकेले बैठकर पार्टी नहीं चला सकते, हम हुकूमत भी चलाएं पार्टी भी चलाएं, और लीडरान तो आप हैं, लीड तो आप करते हैं, हम तो आपके पीछे चलने वाले लोग हैं, हम अकेले बैठकर सारा कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो ये अच्छे नोट के ऊपर ये सारी कॉन्वर्सेशन एंड एवरीथिंग मुझे जो बताया गया खत्म नहीं हुई। अभी ये सारी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के ऊपर मामला चल रहे थे। अभी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का गुस्सा दोनों पार्टियों का ठंडा नहीं हुआ था, तो आगे से असेंबलीज डिसॉल्व हो गई। अब असेंबलीज डिसॉल्व हो गई तो एक चीज लिख लीजिए, मैं बार बार एक चीज के ऊपर एम्फसाइज कर रहा हूँ, केपी और पंजाब की असेंबली डिसॉल्व हो जाए तो पाकिस्तान जनरल इलेक्शन की तरफ जाएगा। इन दो सूबों के अंदर इलेक्शन नहीं होंगे, इन दो सूबों की तरफ इलेक्शन नहीं होंगे, एट वंस इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे सारे के सारे। और यही नर्व्स की गेम थी जो इमरान खान और काफ लीग ने मैदान मारा है, जिसके अंदर नर्व्स की गेम वो लोग जीत गए हैं। उसके बाद लंदन ने रब्ता किया, नवाज शरीफ साहब ने रब्ता किया जनाब फजलुर रहमान साहब से, जरदारी साहब से। अब मतलब कानून और आइन की तो शायद कोई बंदा मानने को तैयार नहीं है। इन्होंने फैसला किया जी हम कोर्ट जाएंगे असेंबलीज डिसॉल्व करने के खिलाफ। इन्होंने फैसला कैसे कर लिया, ये गैर आइनी है वो है। जो मैंने वुकला से कल भी आपके गोशगुजार किया कि मैंने काफी सारे वुकला से बात की, सीनियर वुकला से बात की, सबने कहा कि यार असेंबली तोड़ना वजीर अल्लाह का हक है, वो जब चाहे तो तोड़ दे, उसको कोई जवाब देना नहीं पड़ता, ये वो एंड एवरीथिंग। अब देखिए इसमें एक और एंगल है कि स्टैब्लिशमेंट के कुछ जो मोरे हैं, फ्रंटमैन जो हैं, उन्होंने कल परसों से एक बयानिया बनाना स्टार्ट कर दिया हुआ है कि स्टैब्लिशमेंट टोटली न्यूट्रल है। मैं फिर से कहता हूं कि ये बयानिया बनाया जा रहा है टेलीविजन के कुछ एंकर्स की जानिब से हमारे कि जी एस्टेब्लिशमेंट टोटली न्यूट्रल रही है। यही वजह है कि काफ लीग और तरीके इंसाफ ने नंबर पूरा कर लिया, एतमाद का वोट हासिल कर लिया। लेकिन यहां पर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की काफी सारी कोशिशों के बावजूद तरीके इंसाफ और काफ लीग ने नंबर पूरा किया, इनके लोग इनके साथ लॉयल रहे, वरना इनके ऊपर काम काफी सारा किया गया है, पैसे भी ऑफर किए गए हैं। 1 अरब 20 करोड़ की बात फवाद चौधरी साहब करते हैं, मोमिना वहीद साहबा के ऊपर 5 करोड़ का इल्जाम है। सो इस तरह की काफी सारी बातें हैं जो गर्दिश में हैं। लेकिन मेरी जाती राय ये है कि स्टैब्लिशमेंट ने कोई ज्यादा रोल थोड़ा बहुत प्ले जरूर किया होगा, लेकिन उन्होंने हुकूमत को गोएड दिया होगा कि जरा तुसी कंट्रोल करके बहाओ ना, सानू देखिए कि तुसी किन्ने को पानी है चो। और राना सनाउल्लाह यही वजह है कि 3 दिन अता तारड़ साहब, राना सनाउल्लाह साहब, ख्वाजा साद रफीक साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, ये लोग लाहौर में बैठे रहे 2-3 दिन। राना सनाउल्लाह साहब तो वोटिंग वाले दिन तक वहां पर बैठे रहे ना, तो ये चीजें कंट्रोल नहीं कर पाए। अब एक तो ये सेटबैक इनको आ गया कि इनकी डिप्रेशन मजीद बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पर एक चीज बड़ी अजीब सी है नाजरीन, जो लोग गौर नहीं करते, जिसके ऊपर, जिस एंगल के ऊपर गौर नहीं करते। नून लीग ज़हनी तौर के ऊपर हार गई हुई है तरीके इंसाफ से। जैसे ज़हनी तौर पर मतलब पीछे जरा थोड़ा सा व्हाट इस तरह की सिचुएशन में चले गए हैं कि वो थोड़े से पजल और थोड़े से कंफ्यूज्ड होके तरीके इंसाफ से
थोड़ा वैसे ही पिछली लाइनों पिछली सफों में चले गए हैं। यही वजह है कि आए दिन अदम एतमाद हो, उससे पहले परवेज लाई साहब वाला इलेक्शन हो, हमजा शहबाज परवेज लाई वाला इलेक्शन हो, बार बार ज़िमनी इंतखाबात हो पंजाब के, बार बार नून लीग को शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। अब आ जाइए कराची वाले इलेक्शंस के ऊपर। कराची के इलेक्शंस के ज़िमनी वो बल्दियाती इंतखाबात कराची, हैदराबाद, दादू वगैरह के, यहाँ एमक्यूएम को रिजर्वेशंस थी, डिलिमिटेशंस, हल्का बंदियों के ऊपर। उन्होंने बार बार कहा जी हम हुकूमत छोड़ देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। इवेंचुअली पीपल्स पार्टी ब्लैकमेल हो गई, उन्होंने कह दिया जी ठीक है हम जरा मुलतवी कर लेते हैं इंतखाबात, डिलिमिटेशन को डीनोटिफाई करते हैं, दोबारा से हल्का बंदियां काब लीग के साथ बैठ कर हम करके उसके बाद इंतखाबात करवाएंगे। उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने प्रिंसिपल स्टैंड लेते हुए उन्होंने कहा जी नहीं, फेज 2 बल्दियाती इंतखाबात का 15 जनवरी को ही होगा। ओके, अब इसके ऊपर क्या होगा? ये सियासत है नाजरीन, समझिए, खुदारा की समझिए, इसमें हर चीज प्लान करके की जाती है। ऐसे नहीं होता कि कोई चीज खुली है और इनके कंट्रोल में नहीं है चीजें। हुकूमत होती है, हर चीज आपके कंट्रोल में होती है। मेरी जाती राय है, ये मेरा एनालिसिस ये है कि ये खुद लाइन ली गई है, ये हार्ड लाइन खुद ली गई है ताकि एमक्यूएम अब हुकूमत से अलग हो जाए। एमक्यूएम हुकूमत से अलग होती है, सदर कह देते हैं वजीर आज़म पाकिस्तान को कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेके दिखाएं, हुकूमत गिर जाती है, पाकिस्तान जनरल इलेक्शन की तरफ चला जाता है। इतना सा मामला है सारा, इतनी सी कहानी है सारी। और इस टाइम के ऊपर मैं आपको क्रेडिबली बता सकता हूं, जो जिन लोगों से मैं राब्ते में हुई, जिन लोगों से मेरी रूटीन में बात होती रहती है, नून लीग इस टाइम सर पकड़ के बैठी हुई है कि हमने हुकूमत ले तो ली थी लेकिन हमने अपनी पॉलिटिकल पार्टी का बड़ा गर्क कर लिया। वो कहते हैं कि जो स्वीप करना था हमने इलेक्शन 2023 में आके, अगर इमरान खान 5 साल मुकम्मल करते तो हमें अपने जान के लाले पड़े में, हमने एक एक सीट अपनी कैसे निकालनी है। एक और बात, आज अगर इलेक्शन हो जाते हैं पंजाब और केपी में अलग अलग करवा लेते हैं, 2 सूबों के आप इलेक्शन, मरकजी नेशनल असेंबलीज के इलेक्शन बाद में आते हैं, साल 6 महीने के बाद में आते हैं। मेरी आज की एक बात लिख लीजिए, ये पीडीएम की जमातों को नेशनल असेंबली के ऊपर खड़े करने के लिए उम्मीदवार नहीं मिलने। तब तक महंगाई का आलम ये हो चुका होना है, इन्फ्लेशन का, जॉबलेसनेस का, कत्लो गारतगरी, डकैतियों का, लाकानूनियत का इस मुल्क के अंदर ये निजाम हो गया होना है कि इन जमातों को मरकज में नेशनल असेंबली की सीटों के ऊपर खड़ा करने के लिए उम्मीदवार नहीं मिल रहे। और मैं इसका आपको लिख के देने को तैयार हूं, मेरे से लिखवा लीजिए कि पंजाब और केपी के इलेक्शन अलग से करवा लीजिए, और इसके बाद 6 महीने साल के बाद दोबारा से आप नेशनल असेंबली की इलेक्शंस करवाइए, तो इन लोगों को उम्मीदवार नहीं मिल रहे जिनके टिकटों के ऊपर इलेक्शन लड़े। इस तरह के बुरे हालात अभी भी हुए पड़े हैं, और इन लोगों को पता है कि टेलीविजन के ऊपर आके एक इंप्रेशन बनाने की, क्रिएट करने की कोशिश जरूर करते हैं कि एवरीथिंग इज ओके। एवरीथिंग इज नॉट ओके इन द हुड। लोग सर पकड़ के बैठे हुए, हर मीटिंग के अंदर एक दूसरे के ऊपर लानतान होती है कि तुम कुछ नहीं कर रहे, वो कहते हैं तुम कुछ नहीं कर रहे, एंड ऑल दैट। अब इसमें भी एक और बड़ा एंगल खूबसूरत है, वो ये है कि मैं कहता हूँ एमक्यूएम अलग हो जाती है, और फिर उन्होंने अपने अपने बयानिए पे वापस जाना है ना। एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी इकट्ठे का इलेक्शन लड़ सकते हैं। प्रॉब्लम तो तहरीक इंसाफ को माइनस करना था। एट दैट टाइम पूरे मुल्क की सियासी जमातें मिली और उन्होंने नेशनल असेंबली से फारिग कर दिया, उनको वजीर आज़म अपना लिया। इसके बाद इनके मफादात इकट्ठे नहीं हो सकते। अब वो देखिए स्टेटमेंट्स मुस्तफा कमाल साहब उन लोग की कैसी आती है, हम क्या शरीफ हुए, पूरे शहर बदमाश हो गया। भाई तुम लोग क्या मान रहे हो कि तुम बदमाश हो? और बदमाश हो तो तुम्हें क्यों लोग वोट दें, क्यों बदमाशों को वोट देकर अपने ऊपर वो हावी करे? तुमको यार हम तो खिदमत करने आए, खिदमत के लिए इकट्ठे हुए। मुझे समझ भी आती है, तुम कहते हम शरीफ क्या हुए, फिल्मी डायलॉग मारते हैं आके बेवकूफ लोग, हम शरीफ क्या हुए, पूरा शहर बदमाश हो गया। केड़ा बदमाश हो जाते? तो बदमाश थे अगर तो आप ही थे, और आप ही अगर शरीफ हुए तो वापस आप ही बदमाश भी हो गए आके। इसमें कुछ नई बात तो ऐसा एमक्यूएम के लिए नहीं है। बहरहाल मेरी जाती राय ये है कि एमक्यूएम हुकूमत का साथ छोड़ेगी, ये ऊपर नीचे कर करा के, प्लान करके, ये कोई नहीं है कि कोई शौक है ये, नो नो नो, प्लान करके ये साथ छोड़ेगी। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में जाएंगे, हुकूमत खत्म होगी, जनरल इलेक्शन की कॉल आ जाएगी। मेरी जाती राय है कि जनवरी के अंदर अंदर ही जनरल इलेक्शन की कॉल आ जाएगी कि जी फलां तारीख को जनरल इलेक्शन हैं, क्योंकि जनरल इलेक्शन अब पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे। अब इलेक्शन हो जाना, जिस स्टेज के ऊपर चीजें चली गई हैं नाजरीन, जनरल इलेक्शन हो जाने का मतलब पॉजिटिविटी है, नेगेटिविटी नहीं है। आपके वोटर को जो गुस्सा है, जिनको के साथ जुल्म ज्यादती को लगता है कि हुई है, कि उनके वोट का एहतराम नहीं किया गया, उनके वजीर आजम को गैर आईनी तरीके से घर भेजा गया, वोट खरीद कर मेंबरान के भेजा गया, वो जब इलेक्शन की तरफ जाएंगे उनका गुस्सा ठंडा होगा, उनको एक हेल्दी एक्टिविटी मिलेगी। आपके मुल्क के अंदर इलेक्शन स्टार्ट होने से आप फाइनेंशियली स्टेबिलिटी की तरफ चले जाओगे। नई हुकूमत बनेगी, नई हुकूमत के साथ IMF, वर्ल्ड बैंक और बाकी ममालिक जो है बैठकर मुज़ाकरात करने में कंफर्टेबल होंगे। अभी वो किससे मुज़ाकरात करें? पीपल्स पार्टी से करें। अभी वो किससे मुज़ाकरात करें? नून लीग से करें, फजलुर रहमान साहब से करें, MQM से करें। अभी तो उनको खुद नहीं पता कि भाई इस मुल्क में हुकूमत है किसकी। या फिर एक ही बात है कि सीधी वो एस्टेब्लिशमेंट को डायरेक्टली जाके मिलना है कि भाई बताओ क्या करना है। तो उसका एक ही हल है कि भाईजान आपने इलेक्शन की तरफ जाना है। और अब मुझे जाती तौर पर यह लगता है कि एज सुन एज पॉसिबल चीजें, अब मुल्क की मशीनरी जो है, जो मुल्क के जिम्मेदारान है,
वो इसके ऊपर काम दिन रात कर रहे होंगे कि भाई हमें इलेक्शन की तरफ जाना है, और इमरान खान ने और कोई रास्ता छोड़ा नहीं है इनके लिए। मतलब बहुत कोशिश की सारों ने, लेट पहले तरले भी किए, मिन्नतें भी की, फिर मार धाड़ करने की भी कोशिश की, कैंज हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बट इमरान खान अपने नर्व्स की गेम में जीता। पंजाब असम्बली डिजोल्व कर दी, केपी असम्बली आज मीटिंग है उनकी वज़ीर-ए-आला केपी के इमरान खान साहब से, उसके बाद वो भी डिसाइड हो जाएगा। सो एट दिस मोमेंट मुझे लगता है कि ये सारी चालें एमक्यूएम हो जाए, बल्दियाती इंतखाबात हो जाए, हम हुकूमत छोड़ देंगे, अब ये कर देंगे, सब प्लान करके किया जा रहा है ताकि कोई ना कोई रास्ता इस तरह का निकाल लिया जाए कि हुकूमत छोड़े और उसके बाद जनरल इलेक्शन की जानिब जाया जाए। बहरहाल में दुआ पाकिस्तान के लिए किया करें, मेरे लिए किया करें, अपने आप के लिए किया करें। मैं बार बार एक ही चीज कहता हूं, क्योंकि मैं अवामी आदमी हूँ, रोड शोज करता हूँ, अवाम में होता हूँ, स्टूडियो कम बैठता हूँ, मुझे ये पता है कि पाकिस्तानी मेहनत करते हैं और अजर उसका अल्लाह की जात ने देना होता है। लेकिन हमारे हुक्मरानों की पॉलिसीज और हुकूमती पॉलिसीज ने हमारा ये हाल किया हुआ है। साडी मेहनत कोई कमी नहीं, साडी नीयत कोई कमी नहीं, तो फिर सिर्फ दुआवां की लोड़ है। दुआवां अपने वास्ते भी कराया करो। मैनू याद रखिया जी। अल्लाह हाफिज।